हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंपीरियल एकेडमी। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th सीबीएसई का चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस पार्ट में बच्चों मैं आपको रिफ्लेक्शन के बारे में, मिरर्स क्या होते हैं, कौन से तरह के होते हैं, कन्वेक्शन, कनकेव मिरर, उनके साइन कन्वेंशंस, उनकी रे डायग्राम सभी कंप्लीट करवा दूंगा। अगर आपको ये रिफ्लेक्शन का पार्ट आता है और आप जाना चाहते हैं रिफ्रैक्शन पे, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया होगा, उस पर जाइए जिसमें मैंने रिफ्रैक्शन सारा कवर किया है। अब चलते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन की तरफ, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। रिफ्लेक्शन का फिनोमेना एग्जिस्टेंस में कब आता है? देखिए, अगर कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट हो, ओपेक ऑब्जेक्ट आपको मालूम है बच्चों, जिससे लाइट रेस, लाइट की तरंगे जो है वो पास नहीं कर सकती। अगर कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट पे लाइट रे टकराएगी तो वो क्या हो जाएगी बच्चों? टकरा के किसी और डायरेक्शन में चली जाएगी, और इसी से रिफ्लेक्शन का फिनोमेना आता है एग्जिस्टेंस में। अब जो भी सोर्स ऑफ लाइट होगा, मान लीजिए ये सूरज है या बल्ब है, जिससे लाइट की एक रे आई, उसे तो हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। द लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, सोर्स ऑफ लाइट इज नोन एज द इंसिडेंट रे। बाउंस करने के बाद जो ये लाइट रे बन जाएगी, दैट इज द रिफ्लेक्टेड रे। और यहां रिफ्लेक्शन का फिनोमेना आया एग्जिस्टेंस में, दैट इज द रिफ्लेक्टेड रे। अब ये जो इंसिडेंट रे है एंड रिफ्लेक्टेड रे है, ये कुछ फिनोमिनाज, ये कुछ लॉज को करती है फॉलो। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो चाहे हो रिफ्रैक्शन के, दोनों आपको रटने पड़ेंगे अच्छी तरह। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट, सबसे पहला लॉ बच्चों, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप उसे जरूर लिख लीजिए। सबसे पहला लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। अब बच्चों पूछिए, देखिए इंसिडेंट रे भी बता दिया, रिफ्लेक्टेड रे भी बता दिया, लेकिन सर ये नॉर्मल क्या होता है? देखिए अभी बताता हूं। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन, इसका भी मैं मतलब बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नॉर्मल क्या होता है। किसी भी सरफेस पे, किसी भी प्लेन पे अगर मैं इमेजिनरी 90 डिग्री की एक लाइन खींच दूं, दैट इज द नॉर्मल। मान लीजिए मेरे पास ये सरफेस है एंड इसके ऊपर मैंने एक 90 डिग्री की लाइन खींच दी, दैट इज द नॉर्मल। एक ये सरफेस है, इसके ऊपर मैंने 90 डिग्री की लाइन खींच दी, दैट इज द नॉर्मल। दिस इज नोन टू बी द नॉर्मल। द 90 डिग्री, द लाइन, इमेजिनरी लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द सरफेस इज नोन एज द नॉर्मल ऑफ दैट सरफेस। तो ये कहना क्या चाहते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड जो नॉर्मल है वो सभी के सभी एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। जहां इंसिडेंट रे टकराएगी वही नॉर्मल बन जाएगा एंड उसी से रिफ्लेक्टेड रे भी निकलेगी, तो वो एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट करेंगे। ये पहला लॉ कहता है। और रिफ्रैक्शन का भी पहला लॉ यही कहता है, ठीक है। जब मैं रिफ्रैक्शन पार्ट करवाऊंगा आप उसमें बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। सेकेंड लॉ ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस देखिए, इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बन जाएगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल ऑफ इंसिडेंस रेफर टू द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्टेट्स दैट एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल, अगर क्या कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल की डेफिनेशंस लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड नॉर्मल, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह बच्चों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तो वो बन जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसी के ऊपर आपको बनता हुआ एमसीक्यू क्वेश्चन जो पेपर में आया था, वो मैं आपको एक सिखा देता हूं कि कैसा आएगा। बहुत इजी। देखिए ये इंसिडेंट रे थी, पेपर में बड़ी चालाकी से उन्होंने ये एंगल बता दिया 60 डिग्री का, एंड बच्चों से पूछ लिया कि एंगल आर बताइए मुझे कितना होगा। तो काफी बच्चों ने तो आंखें बंद करके, जैसा कि किसी भी टीचर ने बताया होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो बच्चों ने तो 60 डिग्री मार्क कर दिया, लेकिन वो ऑप्शन हो गई मोस्ट ऑफ द बच्चों की गलत। लेकिन हम उन बच्चों में से नहीं हैं, हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे बहुत सावधानी से एंड ठीक करेंगे, ताकि हम उन बच्चों से आगे निकल सकें। अब देखिए मैंने बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है नॉर्मल के साथ। नॉर्मल 90 डिग्री का होता है बच्चों, 90 से 60 का हिस्सा ये चला गया तो बचेगा कितना? 30। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब मुझे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा है, तो रिफ्लेक्शन एंड इंसिडेंस सेम ही होगा, इसीलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेरे पास आ जाएगा 30 डिग्री। इस तरह जिन्होंने 30 डिग्री किया था वो बच्चे पास हो गए। यानी कि मेरे पास जो बच्चे पढ़ते थे उन्होंने कहा सर हमने तो 30 ही किया, आपने सिखाया था ऐसी चीज, तो उनके अच्छे नंबर आ गए। Incident ray, normal, reflected lie on the same plane. This is the first law. Second law is the angle of incidence is equal to angle of reflection. अब चलते हैं बच्चों की इमेजेस जो होती हैं वो कौन सी तरह की होती हैं।
इसके लिए आपने सबसे पहले बच्चों लोअर क्लासेस में यानी कि स्मॉल क्लास में पढ़ा होगा 9th 8th में कि जो प्लेन मिरर है वो कौन सी इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। उससे मैं समझाऊंगा आपको कि इमेजेस कौन सी तरह की होती हैं। देखिए दो तरह की इमेजेस होती हैं इस वर्ल्ड में, एक होती है रियल, एक होती है वर्चुअल। रियल इमेज तब बनती है जब लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर रहे हों, एंड वर्चुअल रेज तब बनती हैं, वर्चुअल इमेजेस तब बनती हैं जब लाइट रेज जो होती हैं वो अपीयर टू मीट हो। अपीयर टू मीट का कहने का क्या मतलब है, वो जब मैं आपको रे डायग्राम्स करवाऊंगा ना आपको तब बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। दिस इज द, मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के कुछ इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स कर लीजिए। एक बार आपको क्वेश्चन आया था जबकि आपको प्लेन मिरर बुक में नहीं है, लेकिन एक बार आपको क्वेश्चन आया था, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे होता है प्लेन मिरर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ये एक पर्सन खड़ा है, मान लीजिए 3 मीटर की दूरी पे ये पर्सन खड़ा है मिरर से, तो इसको लगेगा कि इसकी इमेज भी जो है मिरर के अंदर 3 मीटर दूरी पर ही बनी। तो इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएंगे, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये आएगा कि जो इमेज होगी दैट इज द वर्चुअल एंड इरेक्ट। शीशे के बीच में जो भी इमेज हमें दिखेगी वो हमेशा होती है वर्चुअल। आप इस चीज़ का ऐसे ध्यान रख सकते हैं, अगर हमारे सामने मिरर पड़ा है, कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, अगर हमें अपनी शक्ल उसके बीच में दिखाई दे रही है तो वो बन जाएगी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। जो भी वर्चुअल इमेज होती है वो होती है इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधी, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। सेकंड बच्चों आ जाएगा सेम डिस्टेंस पे, जितना ऑब्जेक्ट आगे खड़ा है मिरर के उतना ही इमेज का भी डिस्टेंस होगा मिरर के बीच में। एंड तीसरा आ जाएगा बच्चों लेटरल इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्टेड, लेटरल इन्वर्टेड का मतलब अगर हम शीशे में देखेंगे, मैं अपना लेफ्ट हैंड रेज करूंगा तो वहां मुझे लगेगा किसी इंसान ने राइट हैंड रेज किया है, तो उसी का मतलब होता है लेटरल इन्वर्टेड। सॉरी स्पेलिंग्स गलत हो गई, लेटरल लिख दिया, लेटरल इन्वर्टेड। चौथा बच्चों आ जाएगा सेम साइज। इमेजेस ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आप कीवर्ड्स के फॉर्म में अपनी कॉपीज में लिख लीजिए, ये आपको याद करने पड़ेंगे। एक बार क्वेश्चन आया था तो इस बार भी आ सकता है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस सिंपल से याद करने हैं। चलते हैं बच्चों मिरर के तरफ कि मिरर हमारे पास कौन से होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स, जिनके ऊपर ये रिफ्लेक्शन का फिनोमिना काम करता है एंड हमारे डेली यूजेस में वो मिरर्स भी आते हैं। मान लीजिए अब हमारे पास एक है सफियर। सफियर का कोई तो सेंटर होगा ना। अब इस सफियर का एक हॉलो ग्लास सफियर है, इसको मैंने कर दिया एक साइड से कट, तो मेरे पास अब ये हिस्सा बचा, एक ये हिस्से बचे। मान लीजिए 2 सफियर्स लिए थे तो मैंने हिस्से कट कर दिए, ऐसे हिस्से बचे। अब इनके 2 केसेस क्या हो सकते हैं, मैंने पॉलिश करनी है, या तो मैं अंदरली साइड पॉलिश कर दूंगा या मैं बच्चों बाहरली तरफ पॉलिश कर दूंगा। एंड सभी लाइट रेज अब क्या होंगी, बाहर की तरफ से आएंगी। ये देखिए सभी लाइट रेज इस तरफ से आएंगी तो वो क्या कर जाएंगी, डाइवर्ज कर जाएंगी। आप देखिए लॉजिकली भी दिख रहा है आपको कि लाइट रे इधर को आई तो वो बाहर की तरफ जाएगी, लाइट रे अगर इधर को आई तो वो बाहर की तरफ जाएगी। एंड उसी तरफ इसमें देखिए लाइट रेज इस तरफ से आएंगी तो आपको लॉजिकल दिख रहा है कि ये अंदर को भेजेगा लाइट रेज, ये लाइट रेज को टकराने के बाद अंदर को भेज देगा। तो बच्चों इस तरह मेरे पास स्फेरिकल मिरर्स 2 तरह के आए। अब ये जो दूर भेज देता है इसे हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। जिसकी मैं अंदरली साइड पॉलिश कर दूंगा तो कन्वेक्स मिरर बन जाएगा, अगर मैं बाहर की तरफ पॉलिश कर दूंगा तो मेरे पास कनकेव मिरर बन जाएगा। अब आप ये देखिए कन्वेक्स मिरर जो है लाइट रेज को दूर भेज रहा है, तो दूर भेजने की वजह से कन्वेक्स मिरर बन जाएगा डाइवर्जिंग, कन्वेक्स मिरर बन जाएगा डाइवर्जिंग। एंड उसी तरह कनकेव मिरर बन जाएगा कन्वर्जिंग, क्योंकि वो लाइट रेज को कन्वर्ज कर रहा है। बस इसी तरह लाइट रेज को दूर भेजने वाला डाइवर्जिंग, लाइट रेज को नजदीक लेके आने वाला कन्वर्जिंग। अब बच्चों इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उन पे चलते हैं। देखिए मेरे पास ये सफियर था जिसका कुछ सेंटर होगा जिससे मैंने ये जो मिरर्स हैं कट किए थे। इस सफियर के सेंटर को मैं बोलूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे मैं लेटर सी से रिप्रेजेंट करूंगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या बनेगी, सेंटर ऑफ हॉलो सफियर हुज स्फेरिकल मिरर इज पार्ट, स्फेरिकल मिरर इज पार्ट। ये डेफिनेशन बच्चों आपको लिखनी चाहिए, याद भी होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में ये अक्सर पूछी जाती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, ये डेफिनेशंस तो आपको रटनी चाहिए, क्योंकि ये पेपर में कब और कहाँ पूछ लें, कैसे पूछ लें, वो हमें भी नहीं मालूम। मैंने हेडिंग भी गलती से रेज कर दी, तो बच्चों उसे लिख लेना। सी इज द सेंटर ऑफ हॉलो सफियर। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज, जो हॉलो सफियर के स्फेरिकल मिरर्स मैंने बनाए उसका कुछ तो सेंटर होगा, उसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस इट इज एन इमेजिनरी लाइन,
इट इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मिरर। ये जो भी बच्चों स्फेरिकल मिरर्स हैं, इनके सेंटर में से जो लाइन पास कर रही है उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, एंड उसी के ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हमारे प्रिंसिपल फोकस, पोल सभी लाई करेंगे। अब इसी तरह बच्चों ये डेफिनेशन हो गई एक, ये सेकंड, थर्ड डेफिनेशन पोल। फिर हम चलेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो होगा हमारे पास फोकस। पोल क्या होता है? सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये जो बच्चों स्फेरिकल मिरर है इसका भी तो कोई सेंटर पॉइंट होगा ना, तो उसे हम बोलेंगे पोल। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। इस स्फेरिकल मिरर, ये स्फेरिकल मिरर जौन से स्फीयर का सेंटर था उसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस स्फेरिकल मिरर के सेंटर को बोलेंगे पोल। अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है उसको समझने के लिए मुझे एक बार आपको फिर से डायग्राम्स बनानी पड़ेंगी। एक मिनट समझाने के लिए डायग्राम्स बनाते हैं। तो बच्चों मान लीजिए मेरे पास ये एक है, कौन सा मिरर है? कनकेव। जिन्होंने कनकेव कहा बिल्कुल ठीक, तो जिन्होंने कन्वेक्स कहा वो एक बार दोबारा से समझ लें कि कनकेव कन्वेक्स क्या होते हैं। अगर मैं बाहरली साइड पॉलिश कर दूंगा तो मेरे पास कनकेव बन जाएगा, अंदरली साइड पॉलिश कर दूंगा कन्वेक्स बन जाएगा। ये आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। मान लीजिए मेरे पास लाइट रेज आई तो वो कर जाएगी कन्वर्ज। देखिए आपको लॉजिकली भी दिख रहा है कि लाइट रे सीधी आई वो इस तरफ को मुड़ गई, लाइट रे सीधी आई वो भी इस तरफ को मुड़ गई, कोई और लाइट रे आएगी वो भी इस तरफ को मुड़ जाएगी। जब हम एक्सपेरिमेंटल देखेंगे ना, मैं आपको बच्चों लेंसेज में एक्सपेरिमेंट करके जरूर दिखाऊंगा कि लाइट रेस कैसे कन्वर्ज करती हैं, लेकिन इसमें मैं नहीं करके दिखा सकता आपको। मेरे पास वो एक्सपेरिमेंटल क्या कहते हैं सामान नहीं है, स्क्रीन नहीं है, इसलिए नहीं हो पाएगा। लेंसेज में मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है, उसकी चिंता मत कीजिए। अगर लाइट रेज आ रही है पैरेलल और वो कन्वर्ज हो जाए एक पॉइंट पे, वो पॉइंट को हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। अब इसी की डायग्राम में एक वो भी देख लीजिए बच्चों, कन्वेक्स मिरर। मैंने अंदर साइड पॉलिश कर दी, लाइट रेज जो भी आएंगी वो कर जाएंगी डाइवर्ज, जो भी आएंगी वो दूर को चली जाएंगी। लेकिन बच्चों अगर इन लाइट रेज को मैं बैकवर्ड ट्रेस करूंगा ना तो वो एक पॉइंट पे आके मिल जाएंगी। अपीयर टू बी मीट होगा। देखिए असल में लाइट रेज जो हैं वो शीशे के पीछे नहीं जा सकती, वो एक ख्याली दुनिया है, वर्चुअल दुनिया है। लेकिन हमारी आंखों को तो ऐसे लगेगा ना वो लाइट रेज पीछे से आ रही है उस मिरर में से, तो अपीयर टू बी मीट बोलते हैं उस लाइन को हम। अगर लाइट रेज अपीयर टू बी मीट होगा तो भी जो पॉइंट पे अपीयर टू मीट होगा उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन आप अच्छे से याद कर लीजिए, चाहे वो मिरर की हो चाहे वो लेंसेज की हो, डेफिनेशन अच्छे से आनी चाहिए आपको। Focus, the point at which all light rays parallel, the point at which all light rays parallel to principal axis। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट रेज हैं, द पॉइंट एट विच ऑल लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट or appears to meet is known as focus। देखिए द पॉइंट एट विच ऑल लाइट रेज, जितनी भी लाइट रेज हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मीट और अपीयर्स टू बी मीट इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस। ये डेफिनेशन अच्छे से याद कर लीजिएगा बस, ठीक है बच्चों। अब इन डेफिनेशंस के बाद हम चलते हैं रियल एंड वर्चुअल इमेजेस कौन सी होती हैं, देन मैं आपको इनकी रे डायग्राम्स कराता हूं। तो सबसे पहले बच्चों रियल इमेज क्या होती है, देखिए अगर लाइट रेज रियलिटी में मीट कर रही हो जैसे कि यहाँ, तो ये तो बच्चों बन जाएगी रियल इमेज। अगर लाइट रेज जो हैं अपीयर टू बी मीट हो रहा हो, जैसे कि ये गई, ये इधर को चली गई, अपीयर टू बी मीट, एक लाइट रे यहाँ से आई, ये इधर को चली गई, अपीयर टू बी मीट, यहाँ अपीयर हो रहा है मीट करने को, तो ये तो बन जाएगी वर्चुअल इमेज। मैंने आपको वैसे भी एक डिफरेंस बताया है, अगर शीशे के बीच में इमेज बनेगी तो वो बन जाएगी वर्चुअल, एंड अगर शीशे के बाहर स्क्रीन पे कोई इमेज बनेगी दैट इज द रियल इमेज।
रियल इमेजेस हमेशा स्क्रीन पे बनती हैं, वर्चुअल इमेजेस हमेशा शीशे के ऊपर बन जाती हैं। वर्चुअल इमेज होती है हमेशा इरेक्ट यानी कि सीधी, एंड रियल इमेजेस होती हैं हमेशा उल्टी यानी कि इन्वर्टेड। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा खास तौर पे। अब जो भी मैं रे डायग्राम्स बनाऊंगा उसके लिए कुछ रूल्स का इस्तेमाल करूंगा। वो रूल्स क्या होंगे, देखिए कोई भी रे होगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मान लीजिए यहाँ फोकस है एंड यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो भी प्रिंसिपल फोकस होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बिल्कुल सेंटर में होगा। जो भी प्रिंसिपल फोकस होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बिल्कुल सेंटर पे होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए ये एक लाइट रे आई, लाइट रे आने के बाद ये निकल जाएगी फोकस में। कोई भी पैरेलल लाइट रे अगर आएगी ऑब्जेक्ट से वो निकल जाएगी प्रिंसिपल फोकस से। ये हमारे पास आ गया पहला रूल जिससे हम सभी रे डायग्राम्स बनाएंगे। अगर कोई भी, अच्छा इसका उल्टा भी ठीक है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर कोई भी फोकस से लाइट रे जाएगी वो हो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 स्टेट्स दैट कि अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो वो बाउंस बैक कर जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही। इस रूल को हम शायद यूज करें, 1-2 पिक्चर में यूज कर भी सकते हैं। अगर नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सारी की सारी डायग्राम्स ये 2 रूल्स पे बन सकती है। लेकिन बच्चों कई बार स्कूल में एक तीसरा रूल भी कराया जाता है जिनके ऊपर ज्यादातर डायग्राम्स बनवाते हैं स्कूल में। मैं तो बच्चों देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला एंड प्रिंसिपल फोकस के ऊपर सभी डायग्राम्स बनवा देता हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ बनवाऊंगा जो स्कूल में रूल्स चलते हैं। ये पोल है, कोई भी लाइट रे अगर पोल से टकराएगी, मान लीजिए यहाँ 30 का एंगल बनेगा तो यहाँ भी वो 30 का एंगल बना के ही जाएगी। वो आपको अंदाजे से बनाना है, कोई डी के साथ नहीं बनाना। ठीक है बच्चों, इस चीज़ का हम ध्यान रखते हुए बनाएंगे सभी रे डायग्राम्स। तो देखिए बच्चों अब हम कर रहे हैं रे डायग्राम्स। हमारे पास 6 रे डायग्राम्स होंगी कनकेव मिरर की एंड 2 रे डायग्राम्स होंगी कन्वेक्स मिरर की। ऐसा क्यों, जब हम रे डायग्राम्स करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब कन्वेक्स मिरर के 6 केसेस जो होंगे उनमें सबसे पहला केस होगा जब ऑब्जेक्ट होगा एट इन्फिनिटी। बच्चों पेपर में आप पेंसिल यूज़ कीजिएगा, मैं पेन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। पेंसिल से कई बार ना क्लियरली दिखता नहीं, इसलिए। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा वो ऑब्जेक्ट हम नहीं बनाएंगे, उस ऑब्जेक्ट की शेप कभी भी हम नहीं बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट से मान लीजिए लाइट रेज आएंगी जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी। ऑब्जेक्ट की जो भी लाइट रेज आएंगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कुछ इस तरह की आ जाएंगी। अब जो भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो किधर से पास करेगी बच्चों, फोकस से। तो ये पैरेलल रे एंड ये फोकस ये पास कर गई। देखिए ये एरो जरूर बनाने हैं। एक और पैरेलल रे बना लीजिए बच्चों, मान लीजिए ये आ गई एक और पैरेलल रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के आ रही है पैरेलल। ये भी किससे पास कर जाएगी, फोकस से। अब हमें कोई भी 2 रेज चाहिए जो पैरेलल आए एंड फोकस से निकल जाएं। ये कहाँ से निकल रही है बच्चों, पैरेलल। मीट कहाँ कर, देखिए पैरेलल नहीं, मीट कहाँ की, फोकस में। तो जो इमेज होगी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, सबसे पहले उसकी पोजीशन एट एफ, पोजीशन लिखेंगे वो एफ पे बनेगी। देन सेकंड कैरेक्टरिस्टिक विल बी इट्स साइज, और ये बता सकते हैं कि नेचर क्या होगी उसकी, वर्चुअल या रियल। अब बच्चों जो भी मिरर के सामने इमेज बनेगी दैट इज द रियल। तो रियल एंड रियल के साथ जो भी वर्ड आएगा दैट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आ गई। देन सेकंड हमारे पास ये इमेज जो है बहुत छोटी बनी। ये छोटी कैसे बनी, अभी जब मैं आपको सेकंड केस करवाऊंगा ना तो आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इमेज जो बहुत छोटी बनी तो हम लिखेंगे वेरी डिमिनिश या हाईली डिमिनिश, ऐसा भी लिख सकते हैं, डिमिनिश भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इसके तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स पता लग गए, एट एफ, रियल एंड इन्वर्टेड एंड डिमिनिश। चलते हैं सेकंड इमेज की तरफ। सेकंड हमारी डायग्राम आएगी बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब बच्चों जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उसके जस्ट पीछे कहीं भी एक ऑब्जेक्ट पड़ा होगा। ऑब्जेक्ट कैसे हम दिखाएंगे, एक एरो हेड से। एरो हेड बच्चों इस तरह का एक एरो लगा दिया ऊपर के डायरेक्शन में, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया जिसे हम नाम दे सकते हैं ए एंड बी। अब इसकी इमेजेस देखते हैं कहाँ बनेगी। सबसे पहली एक सीधी पैरेलल रे निकालेंगे बच्चों, वो कहाँ से पास करेगी, अब आपको मालूम है वो फोकस में से पास करेगी। दिस इज द रे एंड दिस विल पास फ्रॉम द फोकस। यहाँ से बच्चों ये फोकस में से पास कर गई। देन अब हमारे पास सेकंड रे जो है वो फोकस से निकलेगी। ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा, सेकंड रे हम फोकस से निकाल रहे हैं। तो बच्चों होगा क्या, वाइस वर्सा ही तो होगा कि फोकस में से कोई भी रे निकलेगी वो कहाँ चली जाएगी, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने, पैरेलल, इट विल गेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये मेरे पास रे आ गई, ये हो गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रेज मीट कहाँ की, यहाँ की ना बच्चों। तो यहीं हम एरो का हेड बनाएंगे, क्योंकि एरो के हेड से 2 रेज आके यहाँ मीट की तो यहाँ आ जाएगा एरो का हेड। अब एरो के हेड का नाम था बी, तो यहाँ बी डैश और यहाँ ए डैश आ गया। इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ क्या आएंगे बच्चों, इमेज जो बनी बिटवीन सी एंड एफ।
जो इमेज थी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में कहीं बनी, एंड उसका जो साइज होगा वो पहले तो इमेज बच्चों इस तरफ बनी मिरर के, तो हम लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड, दैट्स इजी, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज का साइज क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जो बड़ा है, इमेज छोटी है तो स्मॉल इन साइज या डिमिनिश भी लिख सकते हैं, स्मॉल इन साइज, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटी नहीं बनी, थोड़ी सी छोटी है। जब आप बनाओगे आपको क्लियरली डिफरेंस दिख जाएगा कि ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़ा है एंड इमेज का साइज थोड़ा सा उससे छोटा है, तो स्मॉल इन साइज। तीसरा बच्चों, ऑब्जेक्ट जो है इसे थोड़ा सा आगे एट सी आ जाएगा। देखिए नाउ ऑब्जेक्ट इज एट सी, तो सी पे ऑब्जेक्ट होने के कारण हमारे पास जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसको सी के ऊपर एक एरो हेड बनाएंगे। सबसे पहले एरो से एक सीधी रे जाएगी एंड दिस विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ से निकलेगी बच्चों, आपको मालूम है फोकस से निकलेगी। जो भी बच्चों एट सी होती है ना डायग्राम, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है और कभी भी सही नहीं बनेगी। तो मैं एक सजेशन दूंगा, जो ऑब्जेक्ट बनाया ना आपने ए एंड बी, वही इमेज भी बनेगी, आपको ऐसा याद रखना पड़ेगा, एंड सेम साइज की बनेगी, ताकि आपके जो ये डायग्राम है ना वो सही बन जाए। बस इसी कारण से हमें इमेज पहले बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पैरेलल रे है एंड पैरेलल एंड दिस विल मीट फ्रॉम फोकस। ये देखिए फोकस से रे जाएगी, यहीं मीट करेगी। अब फोकस में से पैरेलल रे निकालेंगे तो वो कहाँ मीट करनी चाहिए, वो भी यहीं मीट करनी चाहिए, ठीक है। तो एक काम ऐसा कीजिए, देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि आप पेपर में कैसे बनाइएगा, क्योंकि अगर आप सही तरीके से जाओगे तो नहीं बनेगी डायग्राम, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। अगर बन गई तो 10 में से 1 केस होगा, अगर बन गई यू आर वेरी लकी, अगर आपने एक बार में सही इमेज बना दी। बट पेपर में आप ऐसा कीजिएगा, मुझे मालूम है कि इमेज यहीं बनेगी, तो यहीं से एक रे निकाली, अब ये फोकस में से निकल के ऊपर जाएगी। सॉरी, इधर को डायग्राम एरो मैंने गलत बना दिया। देखिए मैं कहना क्या चाहता था कि अगर यहाँ से फोकस से रे निकलेगी वो हो जाएगी पैरेलल, पैरेलल जाके भी यही मिलेगी। फोकस में से रे गई पैरेलल हो गई, पैरेलल रे फोकस में से निकली। आपको ऐसे रे डायग्राम इसकी बनानी पड़ेगी, ठीक है। वैसे हम कैसे बनाते देखिए, ये मान लीजिए मेरे पास मिरर है, दिस इज द लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी रे देखिए पैरेलल जाएगी वो फोकस में से निकलेगी, एंड फोकस में से रे निकल के वो पैरेलल चली जाएगी। बहुत कम चांस होते हैं कि यहीं पे जाके इमेज टकराए, ठीक है। मुझे प्रैक्टिस है, मैं बना सकता हूँ, लेकिन अगर आप पहली बार बनाओगे तो ये सही नहीं बनेगी, इसके लिए मैंने दूसरा तरीका बताया था, ठीक है बच्चों। अब इसके जो केसेस होंगे वो क्या होंगे, इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स एट सी, इमेज कहाँ बनी एट सी, साइज उसका बच्चों होगा सेम इन साइज, सेम इन साइज। एंड अब जो शीशे के इस तरफ बनेगी उसे बोलेंगे रियल के साथ साथ इन्वर्टेड। चलते हैं बच्चों इसके फोर्थ केस की तरफ। तो बच्चों इसका फोर्थ केस देखिए, फोर्थ केस में जो ऑब्जेक्ट होगा सी एंड एफ से थोड़ा सा और आगे आ जाएगा, एंड ये दिखेगा यहाँ पे बिटवीन सी एंड एफ। ये मेरे पास हो गया बच्चों एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसे मैं ए एंड बी के नाम से जानूंगा। अब सबसे पहले पैरेलल रे, पैरेलल रे किस तरफ जाएगी, अगर अब तो आपको मालूम है ना वो फोकस में से निकलेगी, तो बस फोकस में से निकाल दीजिए। तो बस फोकस में से निकाला, ये हो जाएगा। अब फोकस में से जो रे निकलेगी वो कहाँ जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ से फोकस में से रे गई, थोड़ा सा पेज हिल जाता है बच्चों, वो चली जाएगी पैरेलल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है ना बच्चों, यही तो सिखाया मैंने। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकालने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, पैरेलल हो गई। अब ये मीट कहाँ की, थोड़ा सा मुझे आगे इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा ताकि ये मीट कर जाएं। ये यहाँ पे आके मीट की, तो जहाँ भी मीट करेगी वहाँ एरो का हेड बना दीजिए, तो ये आ जाएगा मेरे पास। टॉप बी था तो यहाँ बी डैश, यहाँ ए डैश। इमेज जो दिख रही है आपको थोड़ी सी बड़ी भी दिखेगी, तो इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएंगे बच्चों, इमेज बनेगी बियॉन्ड सी। जो ऑब्जेक्ट था दैट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ऑब्जेक्ट क्या बने, इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड सी, सी के पीछे। साइज था जो एंड लार्ज, एंड लार्ज का मतलब होता है बच्चों बिगर इन साइज। नेचर फिर से बच्चों रियल एंड इन्वर्टेड ही दिखेगी, क्योंकि शीशे के इस तरफ है ना, तो रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट केस हमारे पास आ जाएगा जब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और आगे ऊपर एफ के आ जाएगा। तो एफ के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसकी अब देखते हैं इमेज। सो हियर इज द ऑब्जेक्ट एट एफ। एफ के ऊपर ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ बनाएंगे ऑब्जेक्ट, इसे हम ए एंड बी नाम दे देंगे। जब एफ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो ये बच्चों पैरेलल रे, पैरेलल, पैरेलल रे कहाँ से गुजरेगी, एफ से ही तो गुजरेगी। यही मैंने रूल बताया। ये बच्चों एक बार में डायग्राम सही नहीं बनेगी, ठीक है, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि सही डायग्राम बन सके।
अब दूसरी रे बच्चों कहाँ से निकालें, आपकी इच्छा है या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से या पोल से। मैं निकालूंगा पोल से बच्चों, पोल वाली, क्योंकि बुक में ज़्यादातर पोल वाली डायग्राम दी होती है एंड स्कूल में भी पोल वाली डायग्राम ही करवाते हैं, तो पोल से ही क्यों ना निकालें। इसको इस तरह निकालना कि ऊपर की जो रे होगी या नीचे की जो रे होगी उसमें डिस्टेंस हमेशा सेम रहे, ये आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। देखिए डिस्टेंस सेम जा रहा है, ना कम ना ज़्यादा, गैप बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर गैप सेम आ रहा है ना तो इमेज बनेगी कहीं बहुत दूर जाके। तो देखिए ऑब्जेक्ट था एट एफ, इमेज बनेगी एट इन्फिनिटी, यानी कि कहीं बहुत दूर जाके रेज मिलेंगी, तो यहाँ लिखूंगा एट इन्फिनिटी। नेचर फिर से बच्चों रियल एंड इन्वर्टेड ही आएगी। एंड सेकंड केस हमारे पास जो साइज होगा दैट इज हाईली मैग्नीफाइड, या हाईली लिख लेते हैं बच्चों, हाईली मैग्नीफाइड, दिस इज द साइज ऑफ इमेज। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। चलते हैं बच्चों लास्ट केस की तरफ, जब ऑब्जेक्ट होगा एफ एंड पोल के सेंटर में, यहां हम पी लिख सकते हैं पोल के सेंटर में। तो देखिए बच्चों अब अगली डायग्राम की तरफ, यहां मेरे पास ऑब्जेक्ट हो गया, सबसे पहले पैरेलल रे। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये मिरर आपको खुद बनाना होगा पेपर में, जहां भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाएंगे उसके सेंटर में कहीं फोकस बना दीजिएगा अंदाजे से, कोई दिक्कत नहीं। तो पैरेलल रे जो भी होगी वो कहाँ से निकलेगी, फोकस में से निकलेगी। यहाँ मैंने एरो लगाया एंड ये मेरे पास फोकस में से एक रे चलेगी, दिस विल बी द पहली रे ये हो जाएगी। एंड दूसरी बच्चों पोल में से जाएगी, यहाँ पोल बना देते हैं, वर्टेक्स नहीं लिखेंगे पोल लिख देंगे। एक रे ये आई। अब इस रे को ऐसे बनाइएगा कि इसका जो गैप होगा ना वो बढ़ता ही जाए आगे की तरफ। अब देखोगे यहाँ जो गैप है खुलता जा रहा है, इसका मतलब अगर मैं रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगा या प्रोड्यूस करूंगा तो ये रेस पक्का मीट करेंगी, वही तो हमने करना है। अब देखिए मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगा, ये भी पीछे की तरफ एक्सटेंड हो जाएगी, कहीं तो जाके ये मिलेंगी। तो जो भी ये डॉटेड रेस बनानी है, जो भी पीछे कोई रेस बनाओगे वो बच्चों बनानी है डॉटेड, क्योंकि रियलिटी में पीछे में कोई रे नहीं जाएगी, तो इसलिए डॉटेड। इसको थोड़ा सा हम आगे तक एक्सटेंड करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस को, जहां भी ये मीट करेंगे वहां बना दीजिए इमेज। तो देखिए ऑब्जेक्ट था बिटवीन पोल एंड फोकस, तो इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएंगे, बड़े क्या कहते हैं अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आए सभी केसेस से। जो इमेज है पीछे की तरफ बनी तो इमेज की नेचर क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जो साइज होगा दैट इज एनलार्ज। फिर मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा जो एमसीक्यू क्वेश्चन आया था, जब मैं कन्वेक्स मिरर की दोनों रे डायग्राम्स करा दूंगा तब बताऊंगा। वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड लार्ज इमेज थी, एंड जो क्या कहते हैं पोजीशन थी बिहाइंड द मिरर हम लिख सकते हैं। इसी के साथ कनकेव मिरर के 6 के 6 केसेस हो गए। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट केसेस की तरफ जो आएगा कन्वेक्स मिरर। अब बच्चों कन्वेक्स मिरर इस तरह का दिखता है, जिसका शेडेड पोर्शन अंदर की तरफ रहेगा एंड सभी फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर वो इस तरफ हो जाएंगे। वहां मैं कोई भी ऑब्जेक्ट अब नहीं रख सकता क्योंकि वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते, वो एक वर्चुअल रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। तो जो भी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करेगा वहीं तो रखूंगा ना मैं सभी ऑब्जेक्ट्स। तो पहला केस तो सेम रहेगा एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होएगा प्रिंसिपल एक्सिस में ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा, सिर्फ रेज आती दिखेंगी ऑब्जेक्ट में से मुझे। तो ऑब्जेक्ट में से रे आई, ये आई मेरे पास पहली रे बच्चों। अब ये जो पैरेलल रे है ये किधर से पास करेगी, बिटवीन फोकस, लेकिन अंदर तो कोई भी रे नहीं जा सकती। देखिए यहाँ से फोकस से कोई भी रे पास नहीं कर सकती क्योंकि वो तो एक मिरर के अंदर की चीज़ होगी ना, रेस तो सारी रियल वर्ल्ड में रहेगी, तो ये डाइवर्ज कर जाएगी। लेकिन डाइवर्ज ऐसे करेगी, देखिए मैंने ये रे तो बना दी, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये पॉइंट एंड ये पॉइंट एफ मीट करें आपस में। तो इसको मैं बैकवर्ड ट्रेस करूंगा फोकस तक, इस तरह की आपको रे डायग्राम दिखेगी। रियलिटी में रेस पीछे को चली जाएंगी, लेकिन आई को ये नहीं मालूम, आई को तो लगेगा कि पीछे से आ रही है। कहाँ से आएगी, फोकस से। ऐसा अपीयर होगा, अपीयर टू बी कम फ्रॉम द फोकस, जैसा मैंने डेफिनेशन में भी लिखाया था प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। ये भी रे आएगी, कहाँ से जाएगी, ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है बट रियलिटी में वो डाइवर्ज कर जाएगी। दैट्स वाई कनकेव मिरर इज नोन टू बी द डाइवर्जिंग मिरर एंड कन्वेक्स मिरर इज नोन टू बी द डाइवर्जिंग एंड कनकेव इज नोन टू बी द कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, तो इमेज अब कहां बनी, देखिए इमेज बनी एट फोकस, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए शीशे के अंदर बनी तो वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल इमेज साइज जो होगा बहुत छोटा होगा तो हाईली डिमिनिश भी लिख सकते हो, हाईली डिमिनिश। एक कैरेक्टर एक रे डायग्राम और फिर क्वेश्चन की बारी। सेकंड क्वेश्चन बच्चों क्या है, जब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे आ जाएगा। अब जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी से हटकर थोड़ा सा आगे आ गया प्रिंसिपल एक्सिस पे,
तो मैं कहीं भी प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसे हम ए एंड बी डैश बना देंगे। ऑब्जेक्ट जो होगा बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, कहीं भी हो सकता है, ठीक है, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। सबसे पहली रे बच्चों क्या करेंगे, हम पहली रे निकालेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट विल गो फ्रॉम द फोकस, लगेगा अपीयर टू बी फोकस, बट ये डाइवर्ट कर जाएगी, बैकवर्ड ट्रेस करेंगे, अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। सेकंड रे अगर आप पोल से निकालना चाहते हो तो निकाल लीजिए। पोल से मैंने रे निकाली, इसको हम इस तरफ, देखिए जितना एंगल ऊपर उतना एंगल नीचे बना के ये डाइवर्ज कर जाएगी, इस तरह इस तरफ को आएगी, लेकिन बैकवर्ड ट्रेस करने पे तो ये ऊपर को चली जाएगी, है ना। अपीयर टू बी, ये डॉटेड रेस बनानी है, हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो जहाँ भी मीट करी वहाँ एरो का हेड बना दीजिए, ये बन जाएगा ए डैश, ये बन जाएगा बी डैश। इस एरोस का ध्यान रखिएगा हमेशा। इमेज के अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएंगे, बिटवीन पोल एंड फोकस, या आप बिहाइंड द मिरर भी लिख सकते हो, दोनों चीज़ें ठीक होंगी, गलत नहीं कर सकते। देन सेकंड हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे वर्चुअल एंड डायरेक्ट। आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि पहले वर्चुअल एंड डायरेक्ट लिखते हैं देन बाद में बिटवीन पी एंड एफ लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। साइज जो है वो छोटा आएगा, डिमिनिश या स्मॉल इन साइज। डिमिनिश के स्पेलिंग थोड़े से गलत हैं, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट ये रहा, इमेज उसकी ये रही जो छोटी है। अब इस पे बनता क्वेश्चन क्या आया था, नेम अ मिरर, नेम अ मिरर हु कैन फॉर्म एनलार्ज्ड वर्चुअल इमेज। तो एक ऐसा मिरर बताइए जो एनलार्ज भी बनाए एंड वर्चुअल भी हो इमेज। तो वो बच्चों कौन सा था, कनकेव, क्योंकि हमने कन्वेक्स के दोनों केसेस किए जहां मिरर की जो इमेज थी वो बहुत छोटी थी, हाईली डिमिनिश या डिमिनिश। बट कनकेव मिरर में एक ही केस था बिटवीन पोल एंड फोकस जहां एनलार्ज इमेज बनी और वो भी वर्चुअल बनी, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है दैट इज कनकेव मिरर। तो बच्चों इसी के साथ रे डायग्राम्स हो गई, चलते हैं साइन कन्वेंशंस की तरफ, देन एक न्यूमेरिकल। बच्चों नाउ वी हैव मूव टू द साइन कन्वेंशन फॉर द मिरर्स। अपने सभी रे डायग्राम्स देख ली, अब हम चलते हैं साइन कन्वेंशन फॉर द मिरर्स। देखिए साइन कन्वेंशन क्या होता है, अगर आपने कार्टेशियन प्लेन को अच्छे से पढ़ा होगा 9th क्लास में, 10th क्लास में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसमें आपने ये तो देखा होगा कि अगर एक्स एक्सिस के राइट साइड पे जाएंगे तो पॉजिटिव, ऊपर को वाई भी पॉजिटिव एंड इधर एक्स एक्सिस नेगेटिव होती है, नीचे को भी वाई एक्सिस नेगेटिव होती है। आपको बस ये याद रखना है कि पॉजिटिव पॉजिटिव, इस तरफ को आते हुए नेगेटिव है, नीचे को नेगेटिव। देखिए अभी सभी साइन कन्वेंशन बना देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा न्यूमेरिकल्स के लिए हम यूज करेंगे उसके लिए लेटर यू। अब जो भी ऑब्जेक्ट होगा, आपने देखा होगा सभी ऑब्जेक्ट्स मैंने मिरर के इस तरफ रखे। ये मिरर हमारे पास हो जाता है बच्चों वाई एक्सिस, एंड मिरर में जो पोल है वो हो जाता है हमारे पास ओरिजिन, ठीक है। मिरर का सेंटर एज अ ओरिजिन काम करेगा। अब मिरर में जो भी ऑब्जेक्ट थे मैंने इस तरफ रखे थे, तो ऑब्जेक्ट हमेशा हम रियल दुनिया में रखते हैं। रियल जो दुनिया है वो नेगेटिविटी से भरी हुई है, यहाँ लोग एक दूसरे से जेलसी करते हैं, इस तरह नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है रियल वर्ल्ड में। तो जो भी ऑब्जेक्ट मैं रियल वर्ल्ड में रखूंगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा मैं लूंगा नेगेटिव में। देखिए बुक में आपको नहीं दिया होगा, मैं अभी एक न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा, वहां दिया होगा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर अवे। वो आपको ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्ट का जो साइन है वो माइनस में लेना है, ठीक है। मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी। देन इमेज डिस्टेंस जो है वो आती है बच्चों v। अब इमेजेस दो तरह की बनेगी, रियल या वर्चुअल। अगर तो बच्चों रियल इमेज है, रियलिटी में है तो माइनस, अगर वर्चुअल में है तो प्लस का साइन लोगे आप, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। देन हमारे पास आएगा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मतलब क्या है, पोल से फोकस के बीच में जो दूरी है दैट इज द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बच्चों दो तरह की, जिसे हम लेटर F से रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर कनकेव एंड फॉर कन्वेक्स मिरर। देखिए कनकेव मिरर जो भी होगा उसके लिए फोकल लेंथ हम लेंगे नेगेटिव, माइनस में। कन्वेक्स मिरर जो भी होगा उसके लिए फोकल लेंथ लेंगे हम पॉजिटिव। न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा, बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। देन बच्चों हमारे पास आया मेन मिरर फॉर्मूला, जिसके ऊपर सभी न्यूमेरिकल्स बेस्ड होंगे। मिरर फॉर्मूला स्टेट्स दैट 1/v + 1/u = 1/f। इसको रट लीजिए, इतनी बार लिखिए कि रात को जब आप सोए तो आपको इसके डरावने सपने आए। अगर आपके ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं क्लियर होंगे मिरर के, तभी लेंस पे जाइएगा, क्योंकि लेंस आपको कंफ्यूज कर देगा, नहीं तो और कंफ्यूज कर ही जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास आ गया मिरर फॉर्मूला।
अब बच्चों चलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में, ठीक है, यानी कि मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूला पे। मैग्नीफिकेशन स्टेट्स दैट, मैग्नीफिकेशन क्या काम करती है, वो बताएगी कि जो इमेज का साइज है वो बड़ा आएगा या छोटा आएगा। जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे कि इमेज का साइज जो आया, मैंने आपको हर एक जो रे डायग्राम्स है उसमें साइज बताया है ना, वेरी स्मॉल, डिमिनिश, वेरी लार्ज, एंड लार्ज, हाईली मैग्नीफाइड। इसी तरह मैग्नीफिकेशन हमें ये बताएगा कि साइज छोटा आया, सेम आया या काफ़ी बड़ा आया। वो कैसे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, इसे हम लेटर m से रिप्रेजेंट करेंगे एंड फॉर्मूला विल बी -v अपॉन u। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला एंड सेकंड फॉर्मूला इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज द सेकंड फॉर्मूला। अब देखिए, अगर मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू 1 तो साइज जो होगा इमेज का दैट इज द, एक मिनट साइज ऊपर लिख देता हूं बच्चों, साइज जो होगा वो होगा सेम। अगर मैग्नीफिकेशन इक्वल टू 1 है तो साइज होगा सेम, नेगेटिव पॉजिटिव से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 1 है तो साइज सेम, अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है तो स्मॉल इन साइज या डिमिनिश, जितना 1 से कम होता जाएगा, 0 के पास आता जाएगा, उतना वो स्मॉल होगा। अगर मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ी है तो साइज इज मैग्नीफाइड या एनलार्ज, वो साइज बड़ा आएगा। अब मैग्नीफिकेशन में बच्चों दो तरह की वैल्यूज आ सकती हैं आपके पास। देखिए, मैग्नीफिकेशन माइनस में हो या प्लस में हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो स्मॉल है या मैग्नीफाइड है। वो 1 से छोटा है या बड़ा है, उससे फर्क पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं कि अगर मैग्नीफिकेशन माइनस में आई तो साइज छोटा होगा। ऐसा क्यों भाई? अगर मैग्नीफिकेशन -1.5 आई तो साइज तो बड़ा होगा। माइनस प्लस क्या बताता है वो मैं अभी आपको बताता हूं। अगर मैग्नीफिकेशन माइनस में आई तो इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव में आई तो इमेज होगी वर्चुअल, वर्चुअल के साथ जो भी वर्ड लगता है वो होता है इरेक्ट, तो इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। दिस इज अ साइन कन्वेंशन फॉर मिरर्स। अगर मिरर्स की साइन कन्वेंशन आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी, अगर कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में बैठ जाएंगे, तभी आप कर पाओगे लेंसेज के लिए। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मिरर्स वाले अच्छी तरह न्यूमेरिकल्स कर लीजिए, सभी न्यूमेरिकल्स कर लीजिए। अगर कोई भी न्यूमेरिकल नहीं होगा मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं वो न्यूमेरिकल की वीडियो बना के आपको पोस्ट कर दूंगा या मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिए, लिंक आपको सेंड कर दूंगा। जैसे मर्जी मैं हेल्प करूँगा आपकी जरूर पूरी की पूरी। दिस इज अ साइन कन्वेंशन फॉर मिरर्स, इसे नोट डाउन कर लीजिए। देन मैं एक न्यूमेरिकल करके आपको दिखा देता हूँ कि साइन कन्वेंशंस को मैं कैसे यूज करूँगा। बच्चों नाउ वी हैव मूव टू द न्यूमेरिकल। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको फोकस करके दिखा देता हूँ कि न्यूमेरिकल में क्या लिखा है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज 7 सेंटीमीटर है, प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। तो देखिए इसको करेंगे कैसे। जो ऑब्जेक्ट है बच्चों उसका साइज 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सोल्यूशन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है हमेशा पॉजिटिव में लेनी है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 7 सेंटीमीटर प्लस का, एंड प्लेस एट 27 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है बच्चों उसे हम यू लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा मैंने साइन कन्वेंशन में बताया था। और ऑब्जेक्ट का देखिए यहाँ -27 कुछ नहीं लिखा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा आपको नेगेटिव में लेना होगा। तो -27 सेंटीमीटर ये हो गया। इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। कनकेव की फोकल लेंथ मैंने आपको बताया था कि किस में लेनी है, माइनस में लेनी है। तो कनकेव मिरर की फोकल लेंथ बच्चों 18 सेंटीमीटर है, दैट विल बी -18 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना बात समझ में आई। देन हमें फाइंड करना है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। मिरर के बाद जो डिस्टेंस होगा इमेज का वो कितना होगा। तो हमें बेसिकली फाइंड करना है बच्चों v। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v + 1/u = 1/f। 1/v को बच्चों एज इट इज रहने दीजिए। u की वैल्यू जो है उसे हम फिल कर देंगे, दैट इज -27। अब देखिए प्लस माइनस कौन जीतेगा, माइनस। इतना तो अब 10th में हो, इतना तो मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं। दिस इज द -18। अब बच्चों यहाँ माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, तो 1/v = 1/18 + 1/27। अब 18 और 27 का कई बच्चे एलसीएम ही नहीं लेंगे। बच्चों 10th में होगा, इतनी बात का तो आप ध्यान रखिएगा कि एलसीएम लेना पड़ेगा। अब इसका एलसीएम क्या आएगा मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, मैं सीधा नहीं लिखूंगा। 18, 27 एलसीएम कैसे लोगे। अगर कई बच्चों को आता है स्किप करिए, आगे चलिए। 3 6 3 9 3 2 3 and 2 and 1 3 and 3 1 and 1 3 3 9 9 2 18 18 3 54 एलसीएम आ जाएगा। तो हमें याद रखना होगा ऐसे कि 54 एलसीएम आ गया। अब 18 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 54 आ जाए, 3 के साथ, बिल्कुल ठीक है बच्चों, -3। 27 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं 54 आ जाए, 2 के साथ, तो ऊपर लिखेंगे हम 2। -3 + 2 विल बी इक्वल टू -1।
-1/54। लेकिन बच्चों आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, ये रेसिप्रोकल ऑफ v आया ना 1/v, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दीजिए, सिंपल। v इज इक्वल टू -54 सेंटीमीटर। देखिए माइनस का साइन ये बताता है कि ये जो इमेज आई है दैट इज द रियल एंड इन्वर्टेड। माइनस का साइन ये शो करेगा कि ये इमेज जो है रियल एंड इन्वर्टेड है। लेकिन हमारे पास आंसर अभी खत्म नहीं हुआ, हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया, हमने नेचर फाइंड कर ली, लेकिन हमारे पास साइज तो अभी भी रह गया। इमेज का क्या आएगा? तो साइज फाइंड करने के लिए हमारे पास मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला था, -v/u माइनस ऑफ -54। देखिए v कितना आया -54 ना, ये माइनस का तो ऑलरेडी लगा हुआ है। एंड u कितना आया बच्चों? u हमारे पास था -27, यहाँ -27 लिख दिया, माइनस माइनस कैंसिल आउट, इससे कटिंग किया हमारे पास 2 आ जाएगा। सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -2। दिस डज नॉट शो डेट कि इमेज जो है उसके साइज छोटा आएगा। माइनस का साइन ये रिप्रेजेंट नहीं करता, 2 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा कि इमेज का साइज बहुत बड़ा आया एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। चलिए उससे हमें मतलब नहीं, हमें तो साइज फाइंड करना है। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला था HI/HO। अब यहाँ बच्चों मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है उसे फिल कर दीजिए, जो हमने ऊपर से निकाली है दैट इज द -2। HI हमें नहीं पता, वो तो फाइंड करना ना, साइज ऑफ इमेज। HO हमें दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 7 यहाँ डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई है तो ये आ जाएगा बच्चों -14 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ इमेज। लेकिन सर माइनस में तो हाइट आ नहीं सकती। बच्चों ये माइनस का साइन ये शो कर रहा है कि जो इमेज है दैट इज द इन्वर्टेड इमेज। जो नेचर है इस इमेज की वो आएगी रियल एंड इन्वर्टेड। जो भी इन्वर्टेड इमेज होती है वो माइनस में ही आती है। देखिए अगर मैग्निफिकेशन माइनस में हो, मैंने आपको बता दिया था साइन कन्वेंशन में, अगर मैग्निफिकेशन माइनस में हो तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। यहां भी बता दिया था कि अगर v माइनस में होगा तो भी रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो हमारी रियल एंड इन्वर्टेड की थ्योरी होगी सक्सेसफुल। आपको पता लग गया HI कैसे निकाला, आपको पता लग गया v कैसे निकाला। इसके साथ बच्चों रिफ्लेक्शन पार्ट तो खत्म हुआ, अब हम चलेंगे रिफ्रैक्शन की तरफ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन बच्चों अगर ये पार्ट क्लियर ना हुआ ना तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ये बात मैं लिख के कह सकता हूं, तो आप ये पार्ट क्लियर कर लीजिए तभी रिफ्रैक्शन पे जाइएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो मुझे आप जरूर पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, मुझे भी सपोर्ट मिलेगी। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अलविदा, टाटा, टेक केयर।